हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज बात करेंगे वृषभ राशि और वृषभ लग्न के जातकों के लिए गुरु महाराज हो रहे हैं अस्त। तो गुरु महाराज 1 अप्रैल से लेकर 3 मई तक अस्त रहेंगे। गुरु का अस्त होना आपके जीवन में क्या परिणाम देगा, कहाँ पे किन चीज़ों की कमी आएगी, कोई भी ग्रह का अस्त हो जाना उस पार्ट विशेष से जो सुविधा मिलने वाली है उस सुविधा में आपको कमी आ जाती है। सीधा सा फंडा है, सीधा सा ये फंडा है। तो आपके गुरु महाराज आपके लाभ के स्वामी हैं। गुरु महाराज अष्टमेश हैं। अष्टमेश को सिर्फ अष्टमेश ना समझा जाए, अष्टमेश आयु है, और आयु है तो संसार है, आयु है तो आप हैं। अष्टमेश गुप्त विधा का है, गुप्त ज्ञान का है, ससुराल का है। तो इसलिए यहाँ के स्वामी और लाभ के स्वामी जब अस्त हो रहे हैं, और अस्त कौन कर रहा है? अस्त कर रहा है सुख का स्वामी सूर्य। आपके राशि में जो सुख के स्वामी हैं सूर्य नारायण, उनके प्रभाव में गुरु महाराज अस्त हो रहे हैं। अस्त कहाँ हो रहे हैं? तो अस्त हो रहे हैं रेवती नक्षत्र में। रेवती नक्षत्र में अस्त हो रहे हैं, और थोड़ा सा इनका प्रभाव जाएगा अश्विनी नक्षत्र तक अस्त होंगे। अश्विनी नक्षत्र के कुछ चरणों तक अस्त होंगे, और सारी चरणों में नहीं, कुछ कदम पहले चरण में ही रहेंगे, वहां तक अस्त रहेंगे। तो 1 अप्रैल से 3 मई तक गुरु हो रहे हैं अस्त। क्या ध्यान दें? देखिए, गुरु आपकी कुंडली में उनका लाभ का कारकत्व लेके चल रहे हैं और अष्टम भाव के कारकत्व को लेके चल रहे हैं। तो लाभ में कमी आएगी, और गुप्त तरीके से जो चीज़ें आपको प्राप्त हो रही हैं, ससुराल से जो संबंध है उस संबंधों में तनाव होगा। वो लोग बुलाएंगे, आपके पास अपनी मर्यादाएं हैं, उस मर्यादा में आप नहीं जा पाएंगे, लोग मुंह बना के बैठ जाएंगे। इस तरह की चीज़ें होगी। देखिए, ग्रह का अस्त हो जाने का मतलब है कि आप नेटवर्क से बाहर हो रहे हैं। अब आपके मोबाइल में नेटवर्क नहीं है तो मोबाइल काम ही नहीं करेगा, अपडेट नहीं हो पा रहे हैं। गुरु ज्ञान के ग्रह हैं, उनके अस्त हो जाने का मतलब अपडेट ना हो पाना, सूचना सही समय पे ना मिल पाना। साथ में गुरु के 3 नक्षत्र चल रहे हैं, तो 3 नक्षत्र क्या प्रभाव देंगे उसकी चर्चा आरंभ करें उससे पहले विनम्र अनुरोध, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। ज्योतिष मंजरी नक्षत्रवाणी टू द पॉइंट, मैं भाई दावे के साथ कहता हूँ, अगर आपको इतना डिटेल में टू द पॉइंट कोई और कहीं बता रहा है तो आप उनका सपोर्ट करिए, अगर नहीं तो आपको मुझे सपोर्ट करना ही होगा। धर्मों रक्षित रक्षिता, जो काम बेहतर कर रहा है उसको सपोर्ट करिए ना, ये आपके लिए नैतिक जिम्मेदारी है। आपका धर्म कहता है कि आप मुझे सपोर्ट करें। अब गुरु महाराज के 3 नक्षत्र हैं। पहला नक्षत्र गुरु महाराज का पुनर्वसु नक्षत्र। पुनर्वसु नक्षत्र कोई काम को पुनः करने की इजाजत देता, अगर एक बार में नहीं बनता दोबारा करेंगे। अब पुनर्वसु नक्षत्र आपके वे आप टाकिंग में चलेगा और आपके चलेगा पराक्रम के घर में। तो अगर कोई काम आपका एक बार में नहीं हो रहा तो दोबारा करिए। यहाँ पे ये वाली जो शक्ति है ना दोबारा करने वाली, ये अस्त हो रही है। यहाँ पे क्या होगा, अभी तक आपके अंदर ये शक्ति थी कि आप कोई काम को दोबारा कर सकते थे, लेकिन अब ग्रह बोलेगा छोड़ो यार, नहीं हो पा रहा, छोड़ देते हैं। मत छोड़िए, बिल्कुल मत छोड़िए, कंटिन्यू करिए, हो जाएगा। इस शक्ति का ह्रास होगा, गुरु के अस्त होते ही इस शक्ति का ह्रास हो जाएगा। दूसरा क्या होगा? दूसरा ये होगा कि रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी ह्रास होगी। क्यों? क्योंकि गुरु का जो विशाखा नक्षत्र है वो खष्टम भाव में चलता है और सप्तम भाव में चलता है। गुरु की खास बात यह है कि गुरु के जो 3 नक्षत्र है ना, 3 नक्षत्र 6 राशियों में अपना योगदान देते हैं। गुरु एक राशि को योगदान नहीं देता, गुरु 2 राशियों को एक साथ योगदान देता है और 2 भावों को एक साथ लेकर चलता है। तो 6 राशियां और 2, 8 चीज़ें प्रभावित होगी। गुरु 3 जगह दृष्टि भी रखता है तो 8 3 11 जगह प्रभावित होगी। अब 12 भाव में 11 पार्ट प्रभावित हो गए तो बचेगा क्या? बचेगा क्या? इसलिए गुरु अत्यंत श्रेष्ठ है, महत्वपूर्ण है। तो कृतिका रोहिणी मृगशिरा का प्रभाव लेकर चलने वाले आप लोग, आपके लाभेश और अष्टमेश लाभ भाव में ही अस्त हो रहे हैं, अतः लाभ में कमी आएगी। आपके पैसे फंसेंगे, जो पैसे मिलने वाले थे उसमें मिलने में विलंब होगा। सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है कि वो अस्त किसके साथ हो रहे हैं? सूर्य नारायण के साथ। सूर्य नारायण कौन है आपकी कुंडली में? तो सूर्य नारायण आपके सुख के स्वामी, तो सुख के लिए अस्त हो रहे हैं, सुख के स्वामी से अस्त हो रहे हैं। मतलब आप ऐसी जगह गए हैं जहाँ पे बहुत सी संभावनाएं हैं कि आप बहुत सा मटेरियल लेके आओ, लेकिन बहुत सा मटेरियल लेकर आने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। आपको हो सकता है आपने ट्रेन भी छोड़नी पड़े क्योंकि मटेरियल ज़्यादा है, टिकट फिर खरीद सकते हैं,
कुछ ऐसी स्थितियां बन रही हैं, लाभ के घर में अस्त हो रहे हैं, तो सूर्य नारायण बोलेंगे मैं दे रहा हूँ बेटा, क्योंकि मैं इसके बाद उच्चता को प्राप्त कर रहा हूँ, मैं उच्च हो रहा हूँ। अब जब मैं उच्च हो जाऊंगा तो विदेश से भी ला के दे दूंगा। तो इस तरह की स्थितियां बन रही हैं। तो सेकंड हाउस में जो नक्षत्र चल रहा है बैंकिंग का है, तो बैंक में काम करते हैं तो ध्यान से करें, फ्रॉड आपको हो सकता है, ऑनलाइन चीटिंग हो सकती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर नहीं होने दीजिएगा, लड़ने की शक्ति, लड़ने का जज्बा थोड़ा सा कमजोर हो सकता है। सप्तम भाव में भी यहाँ नक्षत्र चलता है, अर्थात रोजगार या व्यापार संबंधी हिला हवाली टाल देने की जो आदत है वो थोड़ा सा भारी पड़ेगी, तो मत टालिएगा। इसके साथ लाभ भाव में और कर्मा भाव में भी इनके नक्षत्र चलते हैं, जिसका नाम है पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, पैकिंग का नक्षत्र है, और इस बार नवरात्र भी इसी नक्षत्र में स्टार्ट हो रही है। तो बेहतर है आपके लिए यहाँ पे गुरु का रत्न आपको धारण नहीं करना है, क्योंकि गुरु आपके अष्टमेय से हैं। तो गुरु की एनर्जी को कंट्रोल करने, गुरु की एनर्जी को लेवल में लाने के लिए आपको गुरु के मंत्रों का जाप करना चाहिए। येलो कलर का चंदन मस्तक पे कंठ में लगाइए, नाभि तक मत ले जाइए, मस्तक कंठ तक लगाइए, बेहतर परिणाम मिलेगा। आपके जो गुरु सदृश लोग हैं उनका आशीर्वाद लेते रहिए, गुरु अस्त का नकारात्मक प्रभाव आप पे नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सुखेश सूर्य नारायण लाभेश गुरु को अस्त कर रहे हैं, तो सुख के लिए लाभ की जो मात्रा है वो सुख के लिए जाएगी, मतलब दीर्घ काल के लिए उसको आप सेव करके रखेंगे, बचा के रखेंगे। ससुराल वालों से संबंधों में थोड़ा सा परेशानी आ सकती है, क्योंकि अष्टमेश भी अस्त हो रहे हैं। अष्टमेश का अस्त होना जी आपकी जो जीवन शक्ति है ना उसमें थोड़ा ह्रास होना है, तो स्वास्थ्य संबंधी विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए। शेष अपने गुरु की आराधना, गुरु के मंत्रों का जाप करना आपके लिए श्रेष्ठ परिणाम देने वाला होगा। चलिए माता रानी कृपा करें और इसका दुष्प्रभाव आपके ऊपर बिल्कुल ना पड़े। अपना ख्याल रखिएगा। राधे राधे।